आइंदा कल यानी 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़ुबान है और इस मौके पर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के अरकान मगरबी बंगाल में उर्दू ज़ुबान की फ़रोग़ व इशाअत के लिए हलफ लेने जा रहे हैं ताकि उर्दू ज़ुबान मज़ीद लोगों के घर घर तक कैसे पहुँचे। आइए देखते हैं पूरी खबर। इतवार यानी 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़ुबान है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के अरकान उर्दू ज़ुबान की फ़रोग़ व इशाअत के लिए हलफ लेने जा रहे हैं ताकि सूबा बंगाल का हर उर्दू दां उर्दू ज़ुबान की मोहब्बत से आश्कार हो जाए। इस सिमत में सनीचर के रोज़ मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अकेडमी के वाइस चेयरमैन और राज्यसभा मेंबर नदीमुल हक ने बताया कि आलमी यौम मादरी ज़ुबान के मौके पर हम सब हलफ लेंगे और ये अहद लेंगे कि बंगाल में उर्दू ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस हैदर, मुख्तार अली, नसीम अजीज़ी, नौशाद आलम और दीगर अरकान मौजूद थे। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल शाह, ये दोनों के इश्तराक से कल यहाँ सवेरे 11 बजे आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर हम लोग उर्दू की कसम खाएंगे। प्रोग्राम ऐसा है कि महसूस ऐसा किया जा रहा है कि बहुत सारे हजरात उर्दू बोलने पढ़ने वाले हजरात वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेजते हैं। भेजे, कोई हर्ज नहीं है, हर आदमी चाहता है हर ज़बान सीखना चाहिए, हर ज़बान सीखनी है, अंग्रेज़ी मीडियम हो, बंगला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, जिसमें भी भेजना भेजे। लेकिन हम लोग मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हम लोग चाहते हैं कि जो उर्दू वाले हजरात हैं वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। लिहाजा कल हम लोग यहाँ पर हल्फ उठाएंगे, उर्दू की कसम खाएंगे कि बच्चों को हम उर्दू सिखाएंगे। हम लोग ऐसे कोई शर्त नहीं रख रहे कि कहाँ सिखाना है। अगर स्कूल में किसी के उर्दू मीडियम स्कूल हो तो भी बेहतर हो, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल हो, उर्दू उसमें एक सब्जेक्ट हो तो भी अच्छा है। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हम लोग घर में भी सिखा सकते हैं, हमारी माँ सिखा सकती हैं। कुछ नहीं हो तो जो हमारे कुरान पढ़ाने आते हैं मौलवी साहब, वो तो अरबी सिखाते ही हैं, तो उसके साथ साथ उर्दू भी सिखा दें। देखिए, जहाँ 10% उर्दू वालों की आबादी है, उन इलाकों में यह हक दिया गया है कि भाई आप लोग अपनी तालीम भी उर्दू में सीख सकते हैं। लिहाजा हम लोग उर्दू के लिए अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों को अपील कर रहे हैं। हमारे मुख्तार साहब हैं एजुकेशन सब कमेटी के, आप लोग उर्दू के क्लास को भी शुरू कीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हिंदी मीडियम हो, चाहे बंगला हो। उर्दू में भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको एक मौका दें। उर्दू मगरबी बंगाल हुकूमत की जो मेन बॉडी है उर्दू के ताल्लुक से, वो है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी। और हम लोग जो सब काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। अभी आप देखे होंगे कि हम लोग इलाका में जा कर के इलाकाई मुशायरा कर रहे हैं, जो काफ़ी मकबूल हो रहा है। हर इलाके में जो अदीब हैं, शोरा हैं, शायरात हैं, उनको हम लोग कह रहे कि भाई आइए, अपनी बात रखिए पब्लिक के सामने, अपने कलाम सुनाइए और हमारी ज़बान उर्दू को और दौलतमंद कीजिए। जिस तरह द्वारे सरकार के तौर पर सरकार अपनी तमाम काम लाई है, ठीक इसी तरह मुशायरा भी नए जो लोकल अदीब है, शायर है, उनको मौका फराहम करें, उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक बड़ी काम है। साथ ही साथ हम लोगों का एजुकेशन डिपार्टमेंट में उर्दू एकेडमी का हम लोग अभी तकरीबन 40-50 नया सेंटर का एप्लीकेशन आया है। तो सामने हफ्ता से हम लोग ये इंस्पेक्शन करेंगे। अप टू द मार्क अगर ये रहा तो हम लोग उस सेंटर को फिर अप्रूवल देंगे। मस्जिद सेंटर एजुकेशन का कोचिंग सेंटर बढ़ाएंगे।
कम से कम हम लोग 5 से 7 WBCS कोचिंग सेंटर इस साल 2021 में चालू कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तीसरी बात कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अब कलकत्ता के अंदर या बंगाल में जहाँ इतराफ़ में है, वहाँ पर उसको रेफरेंस देंगे। ममता बनर्जी जो रेजोल्यूशन और नोटिफिकेशन की है, गैजेट नोटिफिकेशन हुआ उर्दू को दूसरी मादरी ज़बान डिक्लेयर करने का, उनका कॉपी दे के कहेंगे कि आप उनको अपने इस क्लास में उर्दू पढ़ने वाले जहाँ 10% है उनको आप पढ़ाइए। उसके लिए हम लोग एकेडमी की तरफ से ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस डे है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग भी कल उस डे को मनाएंगे। इसके लिए ये तय पाया कि उर्दू एकेडमी तो कर ही रही है, साथ में अंजुमन हिंद ये लोग भी इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग मुश्तरका तौर पर ज्वाइन करें। तो आपस में हम लोग की मीटिंग मशवरा हुआ और ये तय पाया कि पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ उनका शाख है, जहाँ जहाँ हमारा शाख है, हम लोग जॉइंटली इस काम को करेंगे। हम सब मिलकर हलफ लेंगे कि अपने घर में बच्चियों को उर्दू पढ़ाएंगे, उर्दू सिखाएंगे, उर्दू लिखाएंगे। पर कोलकाता शहर में देखा जाता है बंगाली एरिया में उर्दू का नामो निशान नहीं है, तो अब बंगाली एरिया में आप लोग किस तरीके से उर्दू को कायम करेंगे, लाएंगे? देखिए, आप बंगाली की बात कर रहे हैं, बंगाली तो उनकी अपनी अलग ज़ुबान है, जिनकी ज़ुबान है उर्दू अपनी ज़ुबान है, वो लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो लोग उसको भूल रहे हैं। तो सबसे पहले जिनकी ज़ुबान है उसको हमको उसके लिए तैयार करना है कि आप अपनी ज़ुबान जो आपकी शनाख्त जो आपका आइडेंटिटी है उसको ख़त्म मत कीजिए, उसको बाल रखिए, क्योंकि जब तक आपकी ज़ुबान है तब तक आप हैं। जहाँ ज़ुबान ख़त्म हो जाएगी आप जिंदा लाश हो जाएंगे। गैरों तक तो हम ये बात बाद में पहुँचाएँगे, पहले ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी में पहुँचाएँ, क्योंकि हम खुद जब अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो दूसरी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। किस तरीके से लोग उर्दू से जुड़ेंगे? उर्दू देखिए, मिसाल ये जैसे कि एक घर में एक अखबार आता है, उस अखबार को 20 आदमी पढ़ते हैं, जबकि 20 घर में 20 अखबार जाना चाहिए। ये इसके प्रमोशन का एक ज़रिया है। लोग घर पे या तो बांग्ला पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अक्सरियत जो इंग्लिश पढ़ रही है, तो आप पढ़िए। हम लोग का खुद कहते हैं, बल्कि हम एकेडमी में बांग्ला की तालीम देते हैं, उर्दू की तालीम देते हैं। मकसद ये है कि आपको बंगाल में तो बांग्ला सीखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी ज़ुबान को भूल जाइए। तो हम लोग इस बात को रिवाइव कर रहे हैं कि आप जिस ज़ुबान में भी तालीम हासिल करते कीजिए, इससे हमको इतराज़ नहीं है, हमको खुशी है, लेकिन अपनी ज़ुबान को भी आप ज़िंदा रखिए, अपनी ज़ुबान को लिखना और पढ़ना जानिए। बजाने के लिए भी उर्दू एकेडमी जितनी संजीदा नज़र आ रही है, कई बरसों से इनके यहाँ वो सिलसिलावार प्रोग्राम चल रहा है और कई जहतों पर एकेडमी काम कर रही है। मगर हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ आम तौर से हम लोग अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, ये सब बातें अपनी जगह पर है। हम उर्दू को इसलिए जो है उर्दू के तरक्की और इसके फ़रोग़ इर्तिक़ा के लिए कोशिश करना चाहते हैं कि इसमें आपका तमाम कीमती जो है इल्मी और अदबी वरसा इसमें है, असासा उर्दू में है। आप अगर दूसरी ज़बानों के ज़रिए सीखेंगे तो बहुत सारी बातों से हम महरूम हो जाएंगे। और आप बचाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप कोई भी ज़बान हासिल कीजिए, दिगर तरक्की याफ्ता कौमों को देखिए, वो अपनी ज़बान को भी साथ साथ लिए चलते हैं। वहाँ की असरी जो है, जो तालीम के मुताबिक वो चलते हैं, असरी तालीम भी हासिल करते हैं। उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, अगर मान लीजिए अंग्रेज़ी है, फिर भी वो मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए वो इतनी ईमानदारी बरतते हैं कि अपनी ज़बान सीखते हैं वो। तो उसके लिए हमारे यहाँ उर्दू एकेडमी ने ये कोशिश की है कि देखिए, चूँकि मुशायरा जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है एक दूसरे से आप जोड़ने का, और आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग लाशऊरी तौर पर उर्दू बोलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ज़बान है। तो हमने क्या किया कि अपनी कीमती जो विरासत थी, जो वरसा था, उससे खुद ही महरूम हो गए, उससे हम खुद ही महरूम हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर घर में 1 घंटा भी अगर आप मेहनत करें उसके लिए, उर्दू रस्म ख़त में पढ़ना, दूसरी ज़बानों से मत पढ़िए। कुछ लोग हमारे दोस्त हैं बंगला वगैरह पढ़ते हैं, उर्दू को उर्दू रस्म ख़त में पढ़ना। और उर्दू के बहुत सारे हमारे साइट्स पर आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसके लिए आध घंटा भी वक्त निकालेंगे और अपने बच्चों को भी अगर ये बातें ज़हन नशी कराएंगे उर्दू के हवाले से, तो वो काफ़ी इसको सीखना चाहेंगे। वो लाशऊरी तौर पर अपनी ज़बान को दूसरों के ज़रिए सीख रहे हैं। उर्दू एकेडमी की कोशिश ये है कि आप अपनी ज़बान से भी जो है हक़ वफ़ादारी जो है निभाइए, और दूसरी ज़बानों से भी कमा हक़ व इंसाफ़ कीजिए। ये उर्दू एकेडमी की कोशिश है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम को हमेशा लेना चाहिए, और ये लिया जो जा रहा है ये अच्छी बात है। और
इसलिए कि देखिए एक माने पूरी दुनिया में उर्दू ज़ुबान को बोली जाती है। एक शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो पूरी दुनिया में बोलती है और सबसे शीरी ज़ुबान है। तो हम अपने बच्चों को कल हम लोग ये कसम खाएंगे, ये अहद करेंगे कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में ज़रूर पढ़ें, वो कंपटीशन ज़रूर दें, लेकिन हम उर्दू ज़रूर उसको अपने घर में पढ़वाएंगे। हमारे बच्चे उर्दू से नाबलद ना रहें, हमारे बच्चे उर्दू जानें, सीखें, पढ़ें और बोलें। ये हम लोग का अहद करेंगे।